जय श्री राम। जय श्री राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी महावीर बिन मोह हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सबको बहुत बहुत राम राम हृदय से। आज की जो प्रसंग है श्री राम जी की कृपा से प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड में पुष्प वाटिका, गौरी पूजन, यज्ञशाला में धनुष उठाने की प्रक्रिया और जनक जी तथा लक्ष्मण जी के रोष से संबंधित कथा है, इस पे चर्चा करेंगे। जैसा कहते हैं ना कि सुंदरकांड रामचरितमानस का प्राण है, उसी तरह से पुष्प वाटिका प्रसंग बालकांड का हृदय। क्यों ये बालकांड का हृदय कहा जाता है? क्योंकि कहते हैं कि इस जो ये चर्चा होगी पुष्प वाटिका में, इसमें सभी के मनोरथ पूर्ण होने का प्रसंग, सबका मनोरथ पूर्ण होता है, इसलिए कहते हैं, इसलिए इसे बालकांड का हृदय कहा जाता है। इसमें गोस्वामी जी ने शांत रस की पृष्ठभूमि में श्रृंगार की सृष्टि करते हैं। ईश्वर शांत रस में स्थित है और भक्ति द्वारा उसको श्रृंगार का उदय होगा, राग का उदय होगा, प्रीति होगी और ब्रह्म और भक्त का मिलन होगा। तो भगवान राम साक्षात ब्रह्म है और सीता जी मूर्तिमयी भक्ति है या शक्ति है, ऐसा कह लें, तो उनका मिलन होता है, ये पुष्प वाटिका है। तो चलिए हम सब लोग पुष्प वाटिका की तरफ प्रस्थान करते हैं, सब लोग पुष्प वाटिका में चलते हैं। पिछला सप्ताह हम लोगों ने देखा था कि गुरु जी की आज्ञा से जनकपुर राम और लक्ष्मण घूम के आ गए थे। वहां पे जितने लोग थे सब उनको मोहित हो रहे थे और उसके बाद प्रातः काल फिर से गुरु विश्वामित्र जी ने उनको कहा कि जा करके पुष्प ले आइए पुष्प वाटिका से, जिससे हम पूजा करें। तो लेन प्रसून चले दो भाई, दोनों भाई पुष्प लेने के लिए चलते हैं। अब जब वो पुष्प वाटिका के पास पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वाटिका तो है लेकिन कोई माली नहीं दिखता है। तो पहली चौपाई जहां से हमको प्रारंभ करना है, मुझे चहुदिस चितय पूछ माली गण लगे लेन दल फूल मुदित मन। माली जो रहते हैं वहां इधर उधर देखते हैं कि कहीं माली दिख नहीं रहे हैं। देखते हैं जब माली कोई दिखे तो उनकी आज्ञा लेकर, उनकी अनुमति लेकर के हम वाटिका में प्रवेश करें। ये भगवान राम की मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम लोग तो ये देखते हैं कि कोई दिख नहीं रहा हो तो चलो वाटिका में घुस जाए, लेकिन वो देख रहे हैं कोई दिख नहीं रहा है तो उसके प्रतीक्षा करते हैं, उनकी अनुमति लेते हैं। अब समय की कमी है, नहीं तो अन्यथा इसमें दूसरे कहीं जगह पे ये लिखा है कि माली भी उनके रूप से मोहित हो गया और माली बहुत देर तक उनको अपने बातों में लगाए रखता है, बहुत वाद विवाद करता है कि हम आपको कैसे जाने दें, वो आप घनश्याम है वहां मयूर नृत्य करने लगेंगे, आप नील सरोरु श्याम, आप नीले कमल के जैसे हैं, वहां भ्रमर आपको घेर लेंगे। इस तरह से बहुत सारी बातें वो करता है और बात करने के बाद जाने देता है। फिर तो भगवान माली की अनुमति लेकर के पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं और क्या करते हैं, लगे लेन दल फूल मुदित मन, मन से फूल लेने लगे। केवल मन से नहीं, मुदित मन। जरा मुदित शब्द को पकड़ के रखिएगा, ये बीच में और आए गए एक दो जगह पे मुदित, तो मुदित मन होकर के वो लेने लगी। अब जब वो पुष्प ले लेते हैं तो वहां से सीता जी को भी अपने अलिवृंद, अपने सखियों के द्वारा उस वाटिका में प्रवेश करती है। वो क्यों आई हैं? गिरजा पूजन जननी पठाई, माँ ने उनको जो सुनैना उनकी माँ है, उन्हें उनको भेजा है कि जा करके गिरजा का पूजन करके आए। तो कैसे आती है वो?
संग सखी सब सुभग से आनी, गावही गीत मनोहर बानी। मनोहर गीत गाते हुए, आज भी हम लोग देखते हैं देवी के मंदिर में जब जाते हैं तो गीत गाते हुए जाते हैं, तो वो मनोहर बानी में गीत गाते हुई वहां पर आती है। और वहां पहुंचने के पहले वो क्या करती हैं, सीता जी सरोवर में स्नान करती हैं और मंजुल कर सर सखी समेता, सखियों के साथ स्नान करती है। एक तरह का हम लोग भी बताया जाता है कहीं देवी के मंदिर में जाएं तो स्नान शुद्ध पवित्र होकर के जाना चाहिए। तो मंजुन कर सर सखिन समेता, फिर आते आगे आता है गई मुदित मन गौर निकेता, फिर मुदित मन, वो दोनों भाई पुष्प लेने आए हैं मुदित मन से, और यहाँ भी ये देवी के मंदिर में प्रवेश कर रही हैं। तो गई मुदित मन, तो माने श्री राम जी के लिए भी मुदित मन और जानकी जनक नंदिनी के लिए भी मुदित मन गौरी निकेता। एक सी उपमा देने का कारण यह है कि दोनों का मन मुदित है, दोनों का मन एक है। तो अभी और आगे मुदित आएगा, सीता जी ने पूजा करके अपने अनुकूल वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अपने अपने अनुरूप वर मांगे, कोई संकोच नहीं। उन्होंने कहा कि माँ मेरे अनुरूप आप वर दे दीजिए। पूजा की न अधिक अनुरागा, बड़े अनुराग के साथ पूजा किया, और पूजा करने के बाद बोला कि मेरे मेरे जैसा मुझे वर दे देना। अब जब सीता जी के साथ में बहुत सारी सहेलियां हूं, लेकिन उसमें से एक सहेली जो है उनकी, वो पुष्प वाटिका देखने दूसरी तरफ चली गई। और जो दूसरी तरफ चली गई तो क्या देखती है, वहां से देख के जब लौटी है तो वो एकदम पगलाई जैसी है। तो उसको सब देख करके ये बोलते हैं कि क्या हो गया तुमको, तुम क्यों पगलाई हुई क्यों हो। तो बोलती है मैं क्या बताऊं, देखन बाघ कुंवर दो वाये, बै किशोर सब भांति सुनाए। अब यहाँ पे सहेलियों की बात हो रही है, युवतियों की बात हो रही है, तो तुलसीदास जी बै किशोर लिखते, ये किशोरावस्था के दोनों हैं, तो मैं क्या बताऊं, मैं नहीं बताते। बोले नहीं ऐसा क्या है कि नहीं, बोले एक श्यामला ही एक गोरा है, श्याम गौर की मैं कहा हूं बखानी, लेकिन मेरे साथ बताने में दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है, बोले जिसने देखा उसके पास वाणी नहीं है, और जिसके पास वाणी है उसने देखा ही नहीं, उसके पास नैन नहीं है। श्याम गौर की मैं कहा हूं बखानी, गिरा आनयन, गिरा माने वाणी, गिरा के पास नयन नहीं है, गिरा आनयन नयन बिनु वाणी, और नयन है तो उसके पास वाणी नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों का चयन देखिए, श्याम गौर की कहा बखानी, गिरा आनयन नयन बिनु बानी। और वो प्रेम विह्वल हो गई, बाबरी हो गई है। सखियों ने तासु दखा, मैंने उसकी स्थिति देख करके सखियां कहती तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जल में, पुलकित है, प्रसन्नित है, और उसके नेत्र से प्रेमाश्रु आ रहे। तो उसकी बात सुनकर के सीता जी के मन में उत्कंठा जागी, उत्कंठा शब्द लिखते हैं, उत्कंठा जागती है। और गोस्वामी जी लिखते हैं दरस लाग लोचन अकुलाने, पर लेकिन लोग उनका होने लगे, अकुलाने लगे, लेकिन लोचन अकुलाने, तो लेकिन सीता जी जो हैं वो धर्मशील हैं, और उनका अकेली नहीं जाती हैं, वो मर्यादा में रहती हैं, और मर्यादित होने के वजह से वो उस सखी को आगे करके चलती हैं जिसने उनको बाग में देखा था। चली अग्रकर प्रिय सखी सोई, उसी सखी को आगे करके चलते हैं। क्यों उतावली होके क्यों नहीं जल्दी जागी, कि प्रीति पुरातन लखन, हमारी ये पुरानी प्रीति है, हमारी ये पुरानी वो है, पूर्व जन्म की मित्रता है, प्रीति है। तो वो उस प्रीति को, उस प्रेम को कोई जानने नहीं पाए, ये ऐसा सीता जी करती हैं। इसलिए जो सखी जिसने बाग में देखा था उसी को आगे करके चलती, और जब आगे करके चलती हैं तो कैसे चलती है तुलसीदास जी वर्णन करती हैं, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिन नूपुर धुनि, कहत लखन सन राम हृदय को। माने वो अब D4 है और D5 का जी, जब वो सीता जी चलती हैं तो उनकी जो पग पैजनियां हैं
क्या आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है, आप जी बोलिए। जी हाँ, आ आप रही है। एकदम वो बोलते किसी ने हैं। माइक खोल वो लिया था, किसी आप ने डिस्टर्ब मत होइए। वो किसी का माइक, ये कोई हेमलता जी है, उनका माइक खोला था। आप चलिए, बहुत अच्छा है। ठीक है। हाँ, किसी ने कुछ कहा इसलिए मुझे लगा। तो चलिए, सीता जी वहां अब चलती हैं। उनके मन में दरअसल आगे लोचन है अकुलानी, अकुलाई हुई हैं, लेकिन वो धर्मशील हैं, मर्यादित हैं। तो उस सखी को आगे करके वो चलती हैं। और चलती हैं तो जब चलती तो कैसे चलती हैं? कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। उनके पग पैजनिया की जो नूपुर की धुनि है, उसको सुन करके श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, कहा था लखन सन राम हृदय बोल। और लक्ष्मण से कहते हैं, क्या बोलते हैं लक्ष्मण? बोले क्या? बोले मां नहु मदन धुंध भी दीनी। ऐसा लगता है कि ये कामदेव नगाड़े बजाता हुआ चला आ रहा है। तो लखन से क्यों कहते हैं? दो कारण, एक तो लखन ही साथ में है तो कहना ही पड़ेगा, और किससे कहें। दूसरा ये कि लखन जो है वैराग्य के रूप है, तो काम से रक्षा यदि कोई कर सकता है तो वो लक्ष्मण जी ही कर सकते हैं। तो कहा था लखन सन राम हृदय, बोले ये कामदेव से बचाओ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या बात करते हैं प्रभु, जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? बोले नहीं, आज इस कामदेव ने अपना रास्ता बदल दिया। बोले रास्ता क्या बदला है? बोले कंकन किंकिन नूपुर धुनुसिनी। बोले उसके भक्त के पग पैजनिया में, उनके चरणों में बैठ के आ रहा है। तो जो भक्त के चरणों में बैठ के आएगा तो उसको मैं नहीं रोक सकता। भगवान कहने का मतलब यह है, चाहे वो कामी हो, चाहे वो लोभी हो, चाहे मोही हो, वो यदि भक्ति के चरणों में बैठ के आता है तो मेरे तक पहुंच सकता है। और इसके बाद जब उनने वो आवाज सुनी तो लता भवन से प्रकट भे, उसी समय लता भवन से प्रकट होते हैं। और प्रकट होते हैं तो राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम को देखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना मर्यादित श्रृंगार लिखा है कि जब दोनों को देखा और दोनों एक दूसरे के स्वरूप को देख करके विह्वल हो गए। और राम जी को सीता जी ने हृदय में बसाया, आंख बंद कर ली, फिर आंख खोलकर देखा। भीतर भी भगवान राम की छवि, अंदर भी माने बाहर भी उनकी छवि। तो वो उसमें अपने हृदय में बसा लिया। जैसे बोलते ना, लोचन मगर राम ही उरयानी, दीने पलक कपाट सयानी। कपाट के अंदर बंद कर लिया। इसको कबीर लिखते हैं ना, बोले कैसे बंद कर लिया? कबीर लिखते हैं, पलकन की चिक डार के प्रियतम लिया रिझाए। इस तरह से बोले उनने, सीता जी ने उनको रिझा लिया। और तो इसने में जो उनकी सहेली रहती है, उस व्यक्ति के लिए तो नयन ही नहीं हटा रही। और वो उसमें और आता है, समय कमी है इसलिए ऊपर नहीं जाएंगे। भय चारु नैन चारु अचंचल निमि तजहु दिगंचल। बोले ऐसा दिग जो जो निमि थे, वो उनने, उनका बोलते कि पलकों में वास करते हैं, और जनक जी के पूर्वज थे। तो उन्होंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ऐसा लगा कि जैसे उन्हें पलक से छोड़ दिया है, अचंचल नेत्रों से दूसरों को देखने लगे। तो एक सहेली बोलती है, अब चलो, अब बहुत हो गया। व्यंग भरी भाषा में करती है, चलो फिर कल फिर आ जाएंगे, पुनिया आओ बे मेरिया काली, फिर आ जाएंगे। तो एक सखी ने कहा कि अब चलो, चल तो देती हैं जानकी, लेकिन जब चल देती हैं तो चलती कैसी है? मुड़ मुड़ करके पीछे देखती हैं। देखन मिश मृग बिहागतारु, चल तो दी पर मुड़ मुड़ कर देखती। क्या देखती है? किसके बहाने? पक्षी के बहाने, वृक्ष के बहाने, हिरण के बहाने देखती है। निरख निरख रघुवीर छवि, बार बार रघुवीर की छवि को वो देखती है। और इसके बाद चल तो दी, अब राम जी को अंदर बसा ली। अब पिछली बार सखियों के साथ पार्वती जी के मंदिर गई थी, इस बार अकेले गई। गई भवानी भवन बहोरी, जा पूजा कर चुकी थी लेकिन इस बार फिर से गई। और जा करके क्या कहती है कि इस बार उनको संकोच हो रहा है। पिछली बार तो चली गई थी। बोले संकोच क्यों हो रहा है? बोले पिछली बार अकेली थी। ऐसा राम किंकर जी महाराज बोलते हैं कि वो पिछली बार अकेली थी,
और इस बार 2 जन हैं। बोले 2 जन कौन है? बोले इस बार 2 जन श्री राम है उनके साथ। बोले श्री राम कहाँ से हैं? बोले चली राखियूर श्यामल मूर्ति। जब पार्वती जी के पास जाती है तो एक मूर्ति श्री राम जी की हृदय में है उनके, श्यामल मूर्त पूर्व में। तो बोले इसलिए उनको जाने में वहां कुछ भी मांगने में संकोच हो रहा है। और फिर वंदना करती हैं। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी की है कि वो एकदम क्रम से चलते हैं। पार्वती जी के यहाँ जो सीता जी के द्वारा उन्हें वर्णन करवाया, तो देखिए पहले पुत्री के रूप में, फिर शिव की पत्नी के रूप में, फिर गणेश जी की माँ के रूप में, फिर जगत के माँ के रूप में। चाहते तो आगे पीछे भी कर सकते थे, हर चीज का मतलब पार्वती होता था, पर वो फिर उसी तरह से जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खड़ान निवाता, जगत जननी दामिनी गाता है। अब वो उनकी वो करती है, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। बोले आपका ना आदि है, ना अंत है, न मध्य है ये माँ, लेकिन मांगने में संकोच होता है। तो क्या कह दिए, मोर मनोरथ जानहु निके। अरे माँ आप मेरी मनोरथ को जानते। जैसा अपन शुरू में चर्चा हुई थी कि ये पुष्पवाटिका मनोरथों का प्रसंग है, सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। मोर मनोरथ जानहु निके, हे माँ आपको मेरा मनोरथ पता है। तो फिर वो पार्वती जी खुशी होती हैं। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, तो दोनों मूर्ति मुस्काई, जो उर श्यामल मूर्ति वो भी मुस्काई और पार्वती जी भी मुस्काई। और फिर जो बड़ा आप सबको पता है, बहुत प्रसिद्ध छंद है, मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर साबर। और इसके बाद हो जाते हैं तो प्रार्थना किशोरी जी ने की, गौरी माता ने वरदान दिया, तो इसलिए जब खसी माला मूर्त मुस्कानी जब मुस्का दी तो सीता जी को भरोसा हो गया और माता का आशीर्वाद लेके कैसी चलती है। फिर से देखिए, फिर वो मुदिता गया, मुदिता माना मंदिर चली, फिर से मुदित होकर के चली। जब आई थी तब भी मुदित मन गौर निकेता, और अब जब जा रही तो फिर मुदित मन मंदिर चली, और उधर लगे लयन दन फूल मुदित। तो ये मुदित है। उसके बाद भगवान राम लक्ष्मण आते हैं वहां से, तो पुष्प ले आते हैं, विश्वामित्र जी को पुष्प देते हैं। सुमन पाई मुनि पूजा की, इन्हीं पुनि आशीष दो भाई दिन, वो पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद दोनों भाइयों को आशीष देते हैं। क्या आशीष देते हैं? फिर मनोरथ, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। आपके मनोरथ पूर्ण, उधर उनके भी मनोरथ पूर्ण हो, किशोरी जी के, इधर श्री राम जी के भी सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। और ऐसा कह करके मुनि देते हैं। शाम का टाइम हो गया है, संध्या बंदन के लिए भगवान जाते हैं। जब जाते हैं, अच्छा एक बात और भी है, ये चंद्रमा का याद आया। ऐसा कहा जाता है कई दिन कि ये शरद पूर्णिमा के दिन की बात थी, जो अभी अभी है। अश्विन की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है, तो बोलते हैं कि शायद उसका है, वो बहुत उसका फैक्ट वेरीफाई नहीं हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तो भगवान जाते हैं और जब देखते हैं कि पूर्व दिश प्राची दिशि शशि हुए सुहान, चंद्रमा को देखते हैं। और ये कहा गया है ये कि चंद्रमा के से सबके मुख का वर्णन का सुंदरता का उपमा दी जाती है। लेकिन यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक भाव है कि ये दिखाते हैं तुलसीदास जी भी कि मन में जैसा भाव होता है उसी भाव से दुनिया संसार को देखती है। क्योंकि भगवान राम भी नर लीला कर रहे हैं, लौकिक लीला कर रहे हैं, तो वो भी चंद्रमा को देखते हैं। और देखने के बाद भगवान विचार करते हैं कि सीता जी के मुख के सौंदर्य की बराबरी चंद्रमा नहीं कर सकता। सीए बदन सब हिमकर ना, सीता जी के बदन जैसा नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? क्यों, समुद्र में क्या गड़बड़ है? बोले जन्म सिंधु पुनि बंधु विश्व, दिन मलिन सकलंक। तो बोले इसका जन्म सिंधु में हुआ है। सिंधु माने ये निचाई में है, नीचे है, पर्वत ऊपर होता है, और समुद्र खारा है। और विष बंधु, तो इसका भाई जहर है, विष है। चंद बापुर रंग, चंद्र बेचारा गरीब है, कैसे सीता जी को। लेकिन ये कहा जाता है कि देखिए मनोवैज्ञानिक के नर लीला यदि करें तो हमारे किसी के प्रति विचार दुराग्रह है तो हम केवल दोष देखेंगे। चंद्रमा का भाई अमृत भी है, और चंद्रमा जहां से निकले वहीं से लक्ष्मी जी भी निकली।
पर श्री राम जी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, बोलते हैं कि इस बंधु इसका जो है वो विष है। इसलिए चंद्रमा की तुलना, और बहुत सारा आगे बोलते हैं, घटे बढ़े बिरहीन दुखदाई, ये घटता बढ़ता रहता है लेकिन पूर्णिमा के दिन एक हो जाता है, वो नहीं दिखता। घटे बढ़े बिरहीन दुखदाई, बहुत सारे हैं, चकवा चकोर को इससे बहुत वो होता है, इस तरह से बहुत सारे उसके दोष बताते हैं। तो बोले सीता जी की उपमा या मुख की उपमा चंद्रमा से नहीं की जा सकती है। और फिर इसके बाद जब वो विश्वामित्र जी बोलते हैं अगले दिन कि चलो सीए स्वयंवर देखहु जाई, ईस काहि धऊ दे बड़े, चलो सीए स्वयंवर देख के आते। अब ये देखिए स्वयंवर से बड़ा अद्भुत शब्द है। अद्भुत एक ऐसा है कि इसके पहले तक कहीं स्वयंवर शब्द का उपयोग नहीं हुआ कि सी स्वयंवर है इसलिए सब राजा आ जाइए, ये आ जाइए, कहीं इस तरह का वर्णन नहीं आता है। माने पुष्पाटिका के पहले स्वयंवर शब्द कहीं नहीं। कैसा लिखते थे, धनुष्यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, है आये देखन चाप मख, चाप माने समुद्र, धनुष, मख माने यज्ञशाला, आये देखन चाप मख। और आगे लिखते हैं जह मख हित भूमि बनाई, कहीं भी नहीं होता कि सीए स्वयंवर ही हित भूमि बनाई, तो स्वयंवर शब्द नहीं है। तो अब अनेक महिपाल इकट्ठे हैं, तो तुलसीदास जी को लगता है कि बहुत सारे महिपाल इकट्ठे हैं, धनुष रखा है, जो वीर धनु को भंग कर देगा उसी के कंठ में कन्या की जयमाला पहनाई जाएगी, तो ये तो स्वयंवर नहीं है। स्वयंवर तो यह धनुष से तो हो सकता है पर स्वयंवर नहीं है। स्वयंवर कब होता है, जब कन्या किसी को वर्ण करे स्वेच्छा से। तो जब पुष्पाटिका में जानकी जी ने राम जी को देखा, राम जी ने किशोरी जी को देखा, तो एक दूसरे को अपने मन मंदिर में बसा लिया, परस्पर दो चकोर दो चंदा। जब यह स्वयं वरण हो गया तब तुलसीदास जी लिखते हैं अब यह धनुष यज्ञ नहीं रहा, क्या रहा, अब तो सीए स्वयंवर देखे, अब सीए स्वयंवर देखने जाते हैं। अब यह स्वयंवर है, आगे चौपाई बोल देते हैं विश्वामित्र जी, ईस का ही दो, ईस का ही दो दे बढ़ाई, देखे विधाता किसको बढ़ाई देता है। अब ये चौपाई सुन करके, ये बात सुन करके कि विधाता किसको बढ़ाई देता है, लक्ष्मण जी बोलते हैं कि कल तो आप बोल रहे थे सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे राम लखन सुनि भेज, कल तो आप तो बोल रहे थे कि आप जो आपका जो मनोरथ है पूरा होगा, और आप आज कैसे कह रहे हैं। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं लखन कहा जस भाजन सोई, कृपा राख जा पर होई, आपकी कृपा जिस पर होगी गुरुदेव, आप तो पिता तुल्य हैं, अभिभावक का पिता का भी आपको कहा गया है। तो महाराज दशरथ ने आपको जो हमको सौंपा था तो कहा था कि आप पिता के स्वरूप रहिएगा, तो आप तो पिता स्वरूप है, गुरुदेव है ही, तो जब जिस पर आपकी कृपा होगी उसी को यश मिलेगा, यह तो मिल ही चुका है आपके संकल्प में। और जब लक्ष्मण जी ने यह बात कही तो सभी लोग खुश हो, विश्वामित्र भर नहीं खुश हुए, सम मुनि, सभी मुनि लोग खुश हो गए। हरसे मुनि सब सुनी बरसानी, बरबानी सबन असीस दीन सुखपानी, सबने आशीर्वाद दिया। और फिर आगे जाते हैं, वो है एक मंच सजा हुआ है, उस मंच पर पे सब गुरुदेव के संग राम लक्ष्मण एक उच्च आसन पर आसीन हो जाते हैं। आप वहां देखिए जब राम लक्ष्मण पहुंचते हैं तो वहां पर कौन कौन है, जनक जी हैं, सुनैना जी हैं, बहुत सारे भूप आए हुए हैं, बहुत सारे राक्षस भूप का भेष बना करके आए हुए हैं, बहुत सारे नगरवासी वहां पे हैं, बहुत सारे वहां पे किशोर यहाँ हैं, किशोर अवस्था के लोग हैं, युवा युवती हैं। तो कैसे कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, इसीलिए प्रभु हैं, जिसकी जैसी भावना थी वैसे प्रभु उनको दिखाई पड़े। कैसे देखे रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। जब वीरों ने भगवान राम को देखा तो उनको ऐसा लगा जैसे स्वयंवर सभा में वीर रस विराजमान। भक्तों को लगा हमारे इष्ट देव आ गए, और महाराज विदेह को और माता सुनैना को लगा कि जैसे नन्हे शिशु हमारी गोद में आकर बैठ गए। सहित विदेह विलोक ही रानी, शिशु एक प्रीति न जाय बखानी। और जो विचारमान थे, जो विद्वंजन थे, जो विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं, जो भगवान के माने जो विद्वजन है, योगी ने परम तत्व रूप में देखा। मिथिला के देवियों को लगा जन सोहत सिंगार धरि मूर्त परम अनूप,
जैसे रसराज सिंगार ही इस रूप में पैदा हो गए हों, और जो राक्षस थे, जो राजाओं का छद्म भेष बनाकर आए हुए थे, तीन पहु प्रगट काल सब देखा, वो उनको प्रभु काल के समान दिखाई देते हैं। काल रूप तिनका हमें भ्राता, शुभ है अरु अशुभ कर्म फल दाता। तो जिसका जैसा भाव था उस तरह से उन्हें भगवान राम को देखा। अब महाराज जनक बंदीजन को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप हमारी प्रतिज्ञा सुनाइए, जा करके हमारी प्रतिज्ञा को सुनाइए। बंदीजन बड़े चतुर थे, बंदीजन को लगा, अब बंदीजन भी राम लक्ष्मण को देखने के बाद उनको भी लगा कि ये सीता के अनुरूप थी है, और ये धनुष वाला काम यदि ना हो तो अच्छा है। तो एक बड़ी चतुराई करते हैं। कैसी चतुराई करते हैं? बोलते हैं, राजाओं सुनो, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा किया है कि इस धनुष को जो उठाएगा और जो तोड़ेगा, तो कैसा कहते हैं, कैसा धनुष कैसा है? नृप भुज बल विदुषी धनु राहु, गरिय कठोर विदित सब काहू। आप सबको पता है कि जो तुम्हारे भुजाओं का बल है वो चंद्रमा के समान, बल चंद्र। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, और यह शिव जी का धनुष राहु है। अब जाना है तो चाहिए। और इतना ही नहीं, तुम्हारे तो दो ही भुजाएं हैं, भुजबल, दो ही भुजाओं के बल हैं। जिनके 20-20 भुजाएं हैं वो भी प्रयास करके थकार के चले गए हैं। क्या कहते हैं? रावण बाण महाभटवारे, देख सरासन गबहि सिधारे। रावण बाणासुर सब आए तो सब चले गए। ऐसा धनुष के बारे में बता करके वो बंदीजन प्रतिज्ञा सुनाते। अब जब बंदीजनों ने ऐसे ढंग से कहा कि जो समझदार लोग थे वो गए नहीं। कौन? जिनके कछु विचार मन माहि, चाप समीप महीप न जाए। कुछ राजा धनुष के पास ही नहीं जाते, जो विचारवान थे। और वो ये बोले कि जब रावण और बाणासुर चले गए तो हम क्यों इस पे जाएं। और लेकिन जो कुछ और भूप थे, सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, ये प्रतीक्षा सुन करके, माने जो प्रतिज्ञा थी उसको सुन करके, भटमानी अतिशय मन माखे। भटमानी माने राजा लोग उठे, राजा लोग उठे। कैसे उठे? भट, हम भी बलवान हैं। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, मन माखे, हम भी बलवान है। कौन कहता है कि हम बलवान नहीं हैं? आगे की पंक्ति में देखिएगा, अतिशय मन माखे, हमारा मन कहता है कि हम बलवान, हमारा मन कहता है कि हम बलवान हैं। और ये कुछ लोग जैसे होते हैं ना, जो कि हम बलवान हैं और हम तोड़ देंगे। तो ऐसे इसका अर्थ ये है कि जीवन की समस्या का समाधान जो है वो मनमुखी ढंग से नहीं होता, गुरुमुखी ढंग से होता। श्री राम जी गुरु के आदेश आने पे आए, आगे देखेंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा मन कहता है कि हम बलवान हैं, और बहुत लोग मन से ही समझते हैं और मन से ही काम करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि वो मनमानी करता है। और जहां बुद्धि का प्रयोग होता है वो बुद्धिमानी कहलाती है, कि वो बुद्धिमान है, बुद्धिमानी से काम करता है। तो भटमारी अतिशय मनमाखी, हमारा मन कहता है कि हम बलवान हैं और अपने मन से ही बलवान हैं। बहुत लोग अपने मन से ही बलवान बनने के लिए योग्य होते हैं। अब ये राजा लोग धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं देखिए, किस तरह चलते हैं। पहले काम उन्होंने क्या किया, दूसरा क्या किया, तीसरा क्या किया? परिकर बांध उठे अकुलाई। पहला काम क्या किया? परिकर बांध, कमर कसा, पहला काम। दूसरा काम क्या? उठे। और तीसरा काम क्या? अकुलाई, अकुला करके चले। और अब लास्ट में क्या काम करते हैं? माने उन्हें पहला उठे, कमर कसी, उठे और फिर चले। और फिर क्या कहे, जब चल दिए उसके बाद इष्ट देव ही, तब इष्ट देव ही सिर उड़ाई। सब करने के बाद जब चल दिए तो बाद में इष्ट देव की को प्रणाम करते। और श्री राम जी क्या करते हैं? पहले गुरु चरण, इष्ट देव को पहले याद करते हैं, उसके बाद एकदम उल्टा है दोनों का। तो माने जो काम पहले करना चाहिए था वो सबसे बाद में करते हैं, और जो बाद में करना चाहिए था वो पहले करते हैं। इस तरह के राजा, और श्री राम जी ऐसा नहीं करते।
राम जी का पहला काम क्या है? सुन गुरु वचन चरण सिरुनावा। गुरु के वचन सुन के पहले उनको प्रणाम करते हैं, उसके बाद चलते हैं। और ये लोग सबसे बाद में चले इष्ट देव ही सिरुनाई, ये सब कर लिया, उसके बाद इष्ट देव करते हैं। तो किसी से धनुष नहीं टूटा, और वो सब प्रयास करने लगे अलग अलग। जब ये धनुष नहीं टूटा तो ये इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होना और एक होने में अंतर है। इकट्ठा होने में क्या होता है कि जब हम इकट्ठे होते हैं तो हाथ मिलाते, हाथ मिलते हैं, और जब हाथ मिले तो ये समझिए कि इकट्ठे हो गए, पर जब हृदय मिले तो हम ये समझे कि हम एक हो गए। तो कई बार हाथ लोग मिलाते हैं, फिर हाथ खींच लेते हैं। तो बोले हाथ क्यों खींच लिया? बोले हाथ मिलाया इसीलिए था कि खींच ले, जो हमारा काम हो गया तो हमने हाथ खींच लिया। हम देखते हैं बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों में यही होता है, बहुत सारे जगह पे जहाँ पे बड़ी बड़ी संस्थाओं में इसी तरह से होता है। तो हाथ मिलाने में इकट्ठे होते लेकिन एक नहीं होते। तो ये राजा इकट्ठे होकर के जाते हैं, माने। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सत्संग में हम लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो एक होकर जाते हैं। कथा सुन के जब जाते हैं, प्रवचन सुन के जब जाते हैं, राम जी के बारे में जब सुन के जाते हैं, तो हम एक होके जाते हैं। तो ये इकट्ठे हैं। अब ये इसे कैसे जाना जाए? कितने राजा इकट्ठे हुए? कहा 10,000। अच्छा, तो 10,000 मिलकर यदि धनुष तोड़ देते, अब वो गए तोड़ने, भूप सहस 10 एक ही बार, तो 10,000 राजा गए। अच्छा, मैंने ये भी हुआ कि आप 10,000 राजा यदि गए हैं, सब मिलकर के धनुष तोड़ेंगे, तो जो धनुष तोड़ेंगे तो जानकी जी वरण किसे करेंगे? जी तो 10,000 राजा रहे नहीं, बोले हम पहले धनुष तोड़ लेंगे, उठा लेंगे, तोड़ लेंगे, और फिर हम आपस में युद्ध करेंगे। उनमें जो जीत जाएगा, जो सर्व विजयी होगा, उससे वो वारण करेंगे। ये इस तरह के इकट्ठे होते हैं। तो अब इसमें भी एक बड़ा व्यंग है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं 10,000 भूप सहस 10 एक ही 12। 10,000 की संख्या में एक व्यंग है। क्या व्यंग है? 10,000 को यदि अंकों में लिखा जाए तो अंक है 1 और बाकी 4 हैं शून्य। मतलब ऐसा संगठन जिसमें हर एक आदमी समझता है कि मैं ही हूं, बाकी शून्य। तो अपने जैसे बोलते हैं ना आजकल की भाषा में, अपने को हीरो समझे, बाकी को जीरो। तो ये 10,000 का जो अंक लिया है तुलसीदास जी ने, उसका यही है कि एक तो हम ही हैं और ये सब हमारे संग लगे। हर राजा ये समझता है एक मैं हूं, ये बाकी लोग हमारे संग। इसलिए 10,000 राजाओं ने भी चेष्टा की। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरै नटारा। उठाने तो ये लगे, लेकिन ये हटता नहीं। तोड़ने की कौन बात करे, हिलता नहीं। 10,000 राजा लग गए, पर धनुष हिला नहीं। महाराज श्री जनक को लगा कि ये तो बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न होगी। हाँ, कौन सी? बोले जिनसे धनुष हिलना है वो तो उठ ही नहीं रहे, हिल ही नहीं रहे हैं, और जिनसे नहीं हिलना है वो हिल रहे हैं। तो जनक जी को लगा कि ये कैसे किया जाए। तो ये जनक जी एक क्रोध करने का अभिनय करते, एक नाटक करते हैं, और उसमें बड़े उसे कहते हैं कि राम जी जैसे अपनी जगह चुपचाप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, राम जी खड़े हो जाएं तो ये धनुष टूट जाए। ये ऐसा उनको भी जनक जी को भी आभास है। पर वो फिर क्या बोलते हैं कि ये बड़ा वो दुख व्यक्त करते हैं। और लेकिन जनक जी बोधवान हैं, ज्ञानवान हैं, और बोधिता में ही वो क्रोध करते हैं। और कैसा क्रोध करते हैं कि देखिए, कोप और क्रोध में फर्क है। जो कोप होता है वो दूसरों को अनुशासन में लाने के लिए होता है, दूसरों को जागृत करने के लिए होता है, और क्रोध जो होता है वो अंदरूनी होता है। तो जो क्रोध करता है वो अपने को भी नुकसान पहुंचाता है, जिस पे क्रोध करता है उसको भी पहुंचाता है।
प्रकोप करने वाला आदमी केवल दूसरे को ही धमकाता है और वो स्वयं उसके ऊपर कोई, जिस तरह से जैसे क्रोध को देखिए अग्नि से लीजिए, अग्नि जो है वो चूल्हा जलाने का भी काम करती है, घर चलाने का काम करती है, लेकिन यदि वही क्रोध कर दे तो वही अग्नि घर जलाने का काम करती है। तो जो कोप है वो चूल्हे की अग्नि जैसा है, वो भोजन पकाने के काम में आता है और घर चलाने के लिए काम में आता है। पर जब क्रोध होता है तो जनक जी क्या कहते हैं, कैसे बोलते हैं, बोले बचन रोष जनुसाने, जनुसानी, क्रोध नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो माने ये बोलते हैं कि जो बोध में रहते हैं, जनक जी जैसे आदमी जो बोध से भरा हो, क्रोध उस पर कैसे भरा जा सकता है। इसलिए क्रोध का भी सदुपयोग जनक जी ने किया। क्रोध तो बुरी चीज है पर इसका सदुपयोग होता है। जैसे वैद्य के पास विष भी जाकर के अमृत बन जाता है, उस विष को वो किस तरह से उपयोग करते हैं कि वो वहीं पे अमृत का काम करने लगता है। यह उपयोग की बात है। तो जनक जी ने क्रोध किया है, लेकिन कैसे क्रोध किया, भीतर से नहीं। ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोले हों, बोले बचन रोष जनुसाने, ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हो। इसका अर्थ क्या है, क्रोध का अभिनय है, भीतर तो असंगतता है पर वो बाहर ही बाहर है। क्रोध जैसा हमने कहा ये आग की तरह है, लेकिन हम लोग आग का उपयोग भी करते हैं और यदि यही ज्यादा हो जाए तो वो क्रोधवंत हो जाती है। तो ऐसा बोलते हैं, बोले बचन रोष जनुसाने, जैसे क्रोध में बोल रहे हैं। जन माने जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जन माने जैसे क्रोध नहीं है, क्रोध जैसे। और क्या कहा, अब जनि दो माखे भटवानी, वीर विहीन मही मैं जानी। बोले मैं अब समझ गया, मैं समझ गया कि ये जो पृथ्वी है ये वीरों से विहीन हो गई। अब इस पृथ्वी में कोई भी नहीं। तजहु आस निज निज ग्रह जाओ, हे राजा लोग अपनी उम्मीद छोड़िए, अपना आशा छोड़िए, निज निज गृह जाओ, अपने अपने घर जाइए। लिखा न विधि बैठे, जो पिता का एक वो होता है दुख, लिखा न विधि में, हमारे वैदेही का विधि ने विवाह नहीं लिखा है, इसलिए आप लोग आशा छोड़िए, आप लोग जाइए। वीर विहीन मही में जाए, मुझे पता गया है कि यह पृथ्वी वीरों से खाली। और ये भी साथ में कहते हैं, अब जन को भाख है फटमानी, कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं। भाख है भटवानी माने अभिमान न करना, कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं। हमने समझ लिया कि ये पृथ्वी वीरों से रहित है, और यह कहकर देखा किधर, और राजाओं की तरफ नहीं देखते, यह कह करके वो देखते हैं लक्ष्मण जी की तरफ कि कुछ असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहने वाला तो सुनने वाले की तरफ ही देखता है, और ये देखता है। अब ये तो ऑनलाइन है दरबार, जहाँ पे पहले बातचीत होती है तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी तरफ कम्युनिकेशन में देखना पड़ता है कि वो किस तरह ग्रहण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो श्रोता जिस श्रोता को संबोधित किया जा रहा है उसकी तरफ बोलने वाला देखता है। तो जनक जी ने कहा कि हम जो कह रहे हैं, जिसके लिए कह रहे हैं, उन पर असर होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं, अब जन को माखे भटवानी, वीर विहीन मही में जाने। अब जन कोई माखे, माखे का अर्थ है अभिमान न करे, कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं। हमने समझ लिया कि पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। और यह कहकर जनक जी ने देखा किधर, लक्ष्मण जी की तरफ, और श्री लक्ष्मण जी पर असर हुआ है। जनक जी ने कहा, अब जन को माखे, जैसे बताया ना, माखे का अर्थ अभिमान न करूं, तो तुलसीदास जी इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। लक्ष्मण जी के ऊपर क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी के ऊपर वही माखे शब्द लाते हैं, तो वो शब्द तुलसीदास जी, उनके चरणों में प्रणाम है। वो क्या कहते हैं, माखे लखन कुटिल भय, वही माखे, माखे लखन कुटिल भय। जनक जी कहते हैं कि अब लगी को माखे, इधर माखे लखन। लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों न करें अभिमान, हम करते हैं। कुटिल भय भऊ है, भऊ है टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई और उठकर खड़े हो गई। बड़ा क्रोध आया, बहुत क्रोध, रदपुट फरकत, ओठ फड़कने लगे, नेत्र लाल हो गए
और उठकर खड़े हो गए लक्ष्मण। जनक जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गए। बन गया काम, बन गया काम, अब ठीक है। लेकिन यहां भी एक शिक्षा लेनी चाहिए, संदेश मिलता है क्या? क्रोध हो तो जनक जी की तरह हो, क्रोध का अनुभव अभिनय हो तो वो जनक जी जैसा हो, और लक्ष्मण जी का भी जो क्रोध है वो भी कोप है। बोलते हैं ना, लखन से कोप बचन जब बोले, वो भी क्रोध से नहीं, सकोप। तो सकोप कैसे है? लक्ष्मण जी को क्रोध तो आया, लेकिन क्रोध से उपदेश क्या मिला? कहीं न सकत रघुवीर डर। रघुवीर यदि किसी को क्रोध आता है तो किसी का डर नहीं रहता, तो ये कोप है। कहीं न सकत रघुवीर डर, क्रोध तो आया लेकिन भगवान का डर है। बस यही कल्याणमयी सूत्र है। अगर क्रोध आ भी जाए तो उस क्रोध में भगवान का डर बना रहे। तो क्रोध के कारण कोई अमंगलकारी कृत्य नहीं होगा। क्रोध के कारण समाज में अशुभ घटना तब घटती है जब हम भगवान का भी डर भूल जाते। तो सुख में भी भगवान की याद बनी रहे, क्रोध में भी भगवान का डर बना रहे, और दुख में तो भगवान की याद बनी ही रहती है। तो कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनु बाण। दशरथ जी के बाण जो है वो उनको माने बचन जो है वो बाण जैसे लगे। तो क्या करते हैं लक्ष्मण जी? ये कोप ही है, क्रोध नहीं है। देखिए क्रियाएं देखते चलिए। नाई राम पद कमल सिर, श्री लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले गिरा प्रमाण। तो किसी क्रोधी को आज तक तो ऐसा देखा है क्या कि रुको पहले हम भगवान के मंदिर में भगवान को प्रणाम करके आते हैं और फिर तुमसे क्रोध से बात करते हैं? लक्ष्मण जी के दोष में, ये क्रोध रूपी जो दोष है उसमें भी होश है। और क्रोध आवे तो भगवान के चरणों में प्रणाम करें, अमंगल होने से बचा रह जाएगा। और लक्ष्मण जी कहते हैं, कही जनक अस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। बोले जनक आपने तो बड़ी अनुचित बात की, और आपने मर्यादा का ध्यान नहीं रखा कि यहाँ पे श्री राम जी हैं और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। रघुवंश मणि है यहाँ और आप इस तरह बात कर रहे हैं। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप भी तो जनक जी इतने बड़े विद्वान हैं, ज्ञानमान हैं, इतने वरिष्ठ हैं आयु में, और उनको आपने भी तो ऐसा लिखते हैं, कहीं जनक ऐसा अनुचित वाणी। हे जनक तुमने अनुचित वाणी की। तो बोले आपने भी तो ऐसा संशोधन किया। तो बोले हमने इसलिए संशोधन किया कि जहां राम जी के ऊपर कोई बात आती है, ये लक्ष्मण जी के पूरे जीवन में है, चाहे वो भरत प्रसंग हो, चाहे कोई और भी प्रसंग हो, जहां राम जी के ऊपर कोई बात आती है तो लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर पाते। और लक्ष्मण जी हम कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि, तो बोलते हैं यार राम जी नहीं है, रघुनाथ जी नहीं है, ये कौन है? बोले यहाँ पे विद्यमान रघुवंश मणि। बोले यहाँ रघुवंश के मणि बैठे। तो बोले जहां मणि है, रघुवंश की मणि है श्री राम, तो रघुकुल मणि बैठे हुए हैं। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि शेष सहन शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय कारण। तो बोले वो मणि है तो मैं फनी हूं, मैं शेषनाग का अवतार हूं, तो मैं मणि की रक्षा तो करना मेरा दायित्व है। ऐसा वो उस तरह से करते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि जो राउर अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। प्रभु यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा दूं। तो लक्ष्मण जी ने जब ऐसा कहा तो सब राजा डर गए और आपस में कान में बोलने लगे। बोले ब्रह्मांड उठ जाएगा तो हमारा क्या होगा? बोले हमारा क्या होगा? बोले जो सबका होगा, हम ब्रह्मांड उठ जाएगा तो ब्रह्मांड जहां जाएंगे वहीं चले जाएंगे। नहीं, बोले इतने नहीं कर रहा है, वो आगे भी बोल रहा है। क्या बोलते हैं? काचे घट जीवी डारो फोरी। बोले बोले इसको मैं फोड़ भी दूंगा। तब राजा लोग आपस में कानाफूसी इस तरह करते हैं, ऐसा विवेचना में आता है। और फिर आगे बोलते हैं, लब निवेश ब्रह्मांड निकाया, रचे ही जासु अनुशासन पाया। अनेकानेक ब्रह्मांडों के शिष्ट जिनकी माया कर देती है, क्षण में वो श्री रामचंद्र जी विद्यमान है। तो कमल लाल विचाप चढ़ावो, जोजन सत प्रमाण लय था। बोले ये आपने क्या उठाना, क्या कहते हैं? मैं कमलनाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन तक ले जा सकता हूँ, छत्रक दंड की तरह उसे तोड़ सकता हूँ।
राम जी ने धीरे से कहा, लक्ष्मण जी इतनी शक्ति है कि कमल नाम जीव चाप चढ़ाबो, जो जन सत प्रमाण ले धाबो। ये कहां से इतनी ताकत है? लक्ष्मण जी ने कहा, एक बार नहीं कहा, जब ताकत नहीं तो ताकत कहां से मिलेगी? तो उन्हें क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी? बोलते तोड़ो छत्र का दंड जीव तब प्रताप बलदा। हे प्रभु, आपका प्रताप है ना, आपके प्रताप से, आपके बल, जैसे पंखा कहे, मान लीजिए ये कहां से ऊर्जा आती? पंखा कहे कि हम चल रहे हैं, बल्ब कह दे कि हम जल रहे हैं, तो कहाँ कहे? और बिजली कह दे कि हम जा रहे हैं, तो यदि बिजली चली जाए तो इनकी सबकी बहादुरी बाहर हो जाती है। तो जब बिजली रहती है तो पंखा भी चलता है, बल्ब भी चलता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा तब प्रताप बल। भगवान बोले मेरे बल पर इतना भरोसा? बोले हाँ, जो न करो प्रभु पद शपथ करण धरो धनुआ। और लक्ष्मण जी ने जब यह कहा तो लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगाई मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी ने जब ऐसी बात कही तो डगमगाई मही, पृथ्वी कांप गई, पृथ्वी हिले लगी, सकल लोग अब सब भूप डराने, सभी राजा डरने लगे। और उसके बाद शुभ समय समझ करके और विश्वामित्र जी ने, राम जी ने कहा शांत हो जाओ, शांत शांत, 2-3 बार कहा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो ये कोप है। परशुराम संबंध में देखते हैं, नयन तरे रे राम, आंख देख करके जो क्रोध शांत हो जाए, काहे का क्रोध? क्रोधी आदमी तो जितने पकड़ो उतने क्रोध आता है, पर ये कोप है। वैसे भी बोलते हैं ना, जैसे सुग्रीव को लाने में भी बोलते हैं, कोप ही करना, भय दिखाए ले आप, मैंने उसको भय दिखाना और ले आना, मार पीट मत देना। तो विश्वामित्र जी अब विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बर। विश्वामित्र जी ने शुभ समय देखा, शुभ तय हो गया जब, तब वो बोलते हैं उठो राम भंजहु भवताप। हे राम उठो और इस धनुष का भंजन करो। और क्या इससे क्या होगा? मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना और बोले राम उठो, शिव धनुष का खंडन कर दो। श्री राघवेंद्र ने क्या किया? पहला काम जैसा पहले बताया था, सुनी गुरु वचन चरण सिरु नावा। राम जी गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद उनका आशीर्वाद लिया। और वो कैसे उठते हैं? सुन गुरु वचन चरण सुरनाबा, हरस विषाद न कछुरा। न कोई हर्ष न कोई विषाद, यह गुरु का प्रसाद है। बोलते हैं ना, विद्या पानी हो तो सरस्वती जी की पूजा करो, धन पाना हो तो लक्ष्मी जी का पूजा करो, बल पाना हो तो दुर्गा जी की पूजा करो। और गुरु के पूजा से क्या मिलता है? बोले गुरु के पूजा से यह सीख मिलती है कि हर्ष विषाद न कुछ होता। जैसे स्थित प्रज्ञ की उसमें बात आती है, गीता में बोलते हैं कि दोनों उसमें रहते हैं। तो इसके बाद अब अंतिम दोहा है जहां पे हम आपको बात को समाप्त करती है। दोहा आता है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। जैसे पूर्व दिशा में उदयांचल में उदित उदय गिरि मंच पर, जैसे पूर्व दिशा में उदयांचल पर्वत पर सूर्य का उदय हो रहा हो, ऐसे ही यहाँ पर उदयांचल में के समान मानो मंच है और सूर्य के स्थान पर भगवान राम है, प्रकाशवान है, ज्ञानवान है। भगवान राम उठकर खड़े हुए तो ऐसा लगा कि मानो उदयांचल पर सूर्य उदय हो। तो सूर्य के उदय पे क्या होता है? विकसे संत सरोज सब, विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाते हैं, ऐसे ही जो अच्छे राजा लोग थे और जो मुनि लोग थे, उन सबको भगवान राम के उठते देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्न हुए। और प्रातः काल कमल के खिलने पर भ्रम उनके ऊपर मंडराने लगते हैं। ऐसे ही जनकपुर वासियों के नेत्र भी खिल गए, वो भगवान राम को देखकर प्रसन्न होने लगे। हम लोग भी प्रसन्न हो रहे हैं
पुष्प वाटिका प्रसंग में सबका मनोरथ पूरा होता है। सीता जी का मनोरथ पूरा हुआ, राम जी का मनोरथ पूरा हुआ, जनकपुर वासियों का मनोरथ पूरा होगा, जनक जी और सुनैना जी के का मनोरथ पूरा होगा, और हम आप सबका भी मनोरथ पूरा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके समक्ष आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा बोला द्विवेदी जी। बहुत सुंदर, वर्णनातीत वर्णन है, अद्भुत। बहुत सुंदर वर्णन किया है। ये प्रसंग ही ऐसा है कि आनंद प्रसंग देता है। प्रसंग वाले भी ऐसे ही हैं। और शिक्षक भी अच्छे हैं ना, शिक्षक भी अच्छे वही हैं। वही तभी वही शिक्षक प्रसंग वाले के मतलब में शिक्षक भी आ गए, सब कुछ आ गए। शिक्षक तो सबको विद्वान बांधे रखा, सबसे बड़ी बात है सबको बांधे रखा बहुत अच्छी तरह से। हाँ, बहुत अच्छा से समझाया आपने। आदरणीय द्विवेदी साहब, मुझे दो कुतूहल हैं। जी, एक तो ये कि जस्ट कुतूहल है, कुछ शंका नहीं है। जो धनुष था इतना हाँ, भारी था, आपने कहा 10,000 लोगों ने उठा नहीं पाए उसको, है ना? तो उसको हाँ। रंगशाला में उठाकर कौन रखा होगा, ये तो कुतूहल है। क्योंकि मैंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था कि एक बार सीता जी घर में हाँ, चलते चलते उसको हाँ, उठा खसका कर रख दी थी। हाँ, तो जनक जी ने देख लिया था, इसी से उन्होंने हाँ, प्रतिज्ञा की। हाँ। लेकिन रंगशाला में क्या सीता जी ला कर रखी होंगी या कोई और ला कर रखा होगा, कोई तो हो नहीं सकता। अभी ये वो धनुष तो सीता जी के पैदा होने से पहले रखा हुआ है। और ये रंगशाला में धनुष ही। जो है शिव जी का धनुष है। ये कहानी चलती है हाँ, कि सही वो बात है। एक बार ये एक छेपक में आता है कहीं ये कि सीता जी एक बार सफाई कर रही थी तो धनुष हाँ, उठा करके हाँ, और वहां पे सफाई कर दी। जनक जी ने देखा कि किसने किया है, तो ऐसा हाँ। पर ये रामचरितमानस के प्रसंग में इसमें कहीं आता नहीं। नहीं है, हम लोग कहीं टेक्स्ट और बुक, आता है। प्राइमरी के टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया था। हाँ, वो बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पढ़ाई गई है। जैसे नारद जी को ऐसा बना दिया गया है, वो चुगलखोर हैं, इधर से उधर करते हैं। हमारे साथ पिक्चरें बहुत मूवी बना दी गई, इतने बड़े ऋषि को, नारद हाँ, जैसे महान ऋषि को। तो बहुत सारी मध्यकाल में बहुत सारी चीजें होती, जैसे उसमें चर्चा हो रही थी। इसमें रामचरितमानस में कहीं नहीं है। पर यह बात जरूर है कि तो शिव जी का धनुष है, पिनाक धनुष है। 3 तरह के धनुष थे। एक इंद्र के पास था गांडीव, जो अर्जुन को दिया गया। विष्णु जी के पास सारंग धनुष है, और ये पिनाक धनुष है। और इसीलिए ये जी। जब ये टूटता है तो परशुराम जी आते हैं, जो आगे प्रसंग आएगा। आगे बहुत अच्छा प्रसंग है कि जब राम जी चलते हैं धनुष को तोड़ने के लिए, तो किस तरह से चलते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये बहुत अच्छा प्रसंग आया था। पर वो आपने जो कहानी बताई नहीं, वो बस हमने भी पढ़ी है, सुनी है इस तरह से। हाँ, मेरे ये मन में भी आया रामायण था में है ये कि कहानी। रंगशाला में धनुष रखा गया था, जहाँ पे कि सब लोग आगे इकट्ठे हुए। तो धनुष पहले से ही वहीं तो नहीं रखा गया होगा, पहले कहीं और रखा होगा, वहां से उठा कर रंगशाला में लाया होगा। ये मेरे मन में ऐसी आती है बात, पूछा आपसे। और दूसरा ये था कि जनक जी ने जो संकल्प लिया था, वो धनुष को तोड़ने के लिए लिया था या धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाने के लिए लिया था? प्रत्यंचा चढ़ाने का था। तोड़ने के लिए नहीं ना। लेकिन बाद में प्रसंग में आता है कि उन्होंने कहा कि भंजाऊ चाप। हाँ, वो विश्वामित्र जी ने कहा। विश्वामित्र जी ने कहा। विश्वामित्र जी ने कहा। हाँ, क्योंकि विश्वामित्र जी ने संकल्प तो मेरे ख्याल से ये था कि जनक जी ने ये कहा था कि जो धनुष पे प्रतिष्ठा चढ़ाएगा उससे सीता जी का विवाह होगा। और राम जी ने हाँ। प्रतिष्ठा चढ़ाने के समय धनुष टूट गया। उन्हें धनुष तोड़ नहीं दिए। धनुष जो है, देखिए, 2 बोलते हैं, धनुष अभिमान का स्वरूप है। तो भगवान राम उसके अभिमान को दूर करते हैं, उसका आध्यात्मिक संकेत पे दी जाए तो। और कहीं उसमें भी आता है, आगे आप सुनेंगे अगले उसमें, कि धनुष को उनको कुछ करना नहीं पड़ा, वो अपने आप ही वो प्रतिष्ठा चढ़ी और टूटा। जी, वो तो प्रतीक्षा में था कि श्री राम जी आ जाए और मुझे मुक्ति मिली। जी, ऐसा। बहुत सुंदर द्विवेदी साहब, प्रणाम करता आपको। हाँ, धन्यवाद। वो वाल्मीकि रामायण में इसका दिया हुआ है कि वो तो धनुष यज्ञ तो दूसरे किसी रामायण में नहीं है, मानस में ही है कि धनुष यज्ञ होता है। वहां तो राजा आते थे और भीतर में दिखा देते थे। अभी कोई ऐसा बहुत बड़ा मजमा नहीं था दूसरे रामायण में, वाल्मीकि में, आध्यात्म में नहीं दिया हुआ है। मगर वाल्मीकि में ये है कि सीता जी ने उठा लिया था और स्वर्ग वाली थी वो, बताते हैं जनक जी विश्वामित्र को। मेरा एक प्रश्न था, पढ़ रहा था आपकी बात,
ये सुमेर सी ये नारद वचन हाँ। D2029 ये क्या बात है? मानस में तो कहीं नारद जी सीता जी का संवाद ही नहीं है। ये इसमें प्रसंग ये आता है कि एक बार ये अपना कहाँ पे है सुमेर ऋषि, कौन सा दोहा है? 229 है 229 229 229। उसमें ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार विश्वामित्र जी और जनक जी, अध्यात्म रामायण में वर्णन है, हाँ, इसमें तो नहीं, अध्यात्म रामायण रामायण में है। वर्णन है। अध्यात्म अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि सीता विवाह के समय जनक जी ने श्री वशिष्ठ जी तथा विश्वामित्र जी से कहा कि एक दिन जब वो एकांत में बैठे तो नारद जी आए और स्वागत पूजा आदि के उपरांत बोले कि हे राजन, परमात्मा ने भक्तों पर कृपा करने के लिए राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लिया है। वो भगवान राम है और उनकी आदि शक्ति तुम्हारे घर सीता जी के रूप में अवतरित हुई है। अतः तुम प्रयत्न पूर्वक सीता का पाणी ग्रहण रघुनाथ जी के साथ ही करना, क्योंकि यह पहले से ही परमात्मा राम की भार्या है। तो नारद जी के ये वचन सीता जी ने भी सुन लिए थे, तो उनको ये स्मरण आ गए। ऐसा अध्यात्म रामायण में आता है, सुमेर सी ये नारद वचन। यहाँ वो पहले सीता जी पर लेक्चर दिया था, सरस्वती जी ने तो ये बताया था। मगर एक चीज हाँ। मानस में हम देखते हैं कि राम जी की जी। शक्ति में किसी को विश्वास नहीं था कि वो तो और कुछ कर पाएंगे। अब सीता जी को तो इतना वो लगा कि वो भाग के फिर मंदिर चली गई, और जनक जी सबको किसी को विश्वास नहीं था कि ये लड़का तो हंस को उठाएगा, कुछ कर सकता है। ऐसा मानस में ऐसा दिया हुआ है ना। सही बात है। तो नहीं था कि उठा भी पाएंगे राम जी की, क्या करेंगे, ऐसा क्यों था? जबकि मालूम था जनक जी को पहले ही सब कुछ, तो ऐसा जनक जी तो जी, रामगिरीश भाई साहब जनक जी तो एक बात ज्ञानी है। पूछूं? हाँ पूछिए। आप ये क्या अध्यात्म रामायण लेके बैठे थे जो एकदम तुरंत खोल लिया और बता दिया? हाँ नहीं, ये राम मेरे पास है और मुझे मालूम था कि ये प्रसंग जैसे केवल संकेत में है, तो हो सकता है चर्चा हो इसकी, इसलिए अच्छा अच्छा। शिक्षक को आपने तो तैयारी इतनी रखनी चाहिए ना। फुर्ती से खोल के बता दिए। ठीक, धन्यवाद बहुत। इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा, बस वर्णन ही नहीं कर सकती। जैसे कि भगवान का वर्णन नहीं होता ना, वैसे आपके विवेचन का वर्णन नहीं कर सकती मैं। बस महसूस कर रही हूँ कि वो बहुत अच्छा लगा। बड़ी कृपा आपकी। जय सिया राम। मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ, प्रश्न पूछने का आपका अधिकार है, जवाब देना मेरा अधिकार। मैं चाहूंगा तो दूंगा। थैंक यू। दोहा 228 में है शशि गुण तीयगामी, उसका क्या अर्थ है? दोहा 228 क्या है? शशि गुण तीयगामी। तासुदशा देखी सखिन पुलक गात जल नयन, कहु कारण निज हरस कर पूछे समृद्धवान। ये पूछ रही है। मुझे लगता है कि रामायण कोई दूसरी है शायद, जो मतलब नहीं, ये वही है, यही है 228 में तो यही है। एक सेकंड। नहीं, आप दोहा पढ़ दीजिए तो मैं कोशिश कर। बस मैं ढूंढ रही हूँ। अच्छा, 228 में तो यही है जो मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ, उसके ऊपर होगा शायद थोड़ा। क्या चीज है, क्या कहना चाहती है? शशि गुण तीयगामी, ये अर्धाली है वो, ये समझ में नहीं आई। संग सखी सब सुभग सयानी, ये बोल रही क्या? नहीं सॉरी, मैं देख के बाद में बताती हूँ। सॉरी। चलिए,
और किसी को कोई द्विवेदी जी ने तो बहुत अच्छा किया। मैं आज मैंने पहली बार, मैं सच कर रहा हूँ, बहुत एंजॉय किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी कृपा आपको। इनका नाम द्विवेदी है, मालूम है? हाँ, द्विवेदी। यथा नाम तथा गुण। हाँ, अब ये पुष्पाटिका का ऐसा है कि इसकी चौपाइयां बहुत सारी कई बार करते करते बात कंठाग्र हो जाती है। ये इतना रामचरितमानस का श्रृंगार रस का वर्णन है इसमें, और गांव के लोग इसको फुलवारी बोलते हैं, जो उत्तर भारत के लोग इसको फुलवारी प्रसंग बोलते हैं। पुष्पाटिका तो शुद्ध हिंदी में हो गया, और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनको याद है, और वो झांझ बजीरा लेकर इसको गाते हैं और वहां तक जाते हैं। फिर वो मन जा ही राचो मिल ही सोबर जान सुंदर सावर हाँ में अंग फर्क न लगे, वहां तक पूरा इसको जाते हैं। तरह से असल में ये ना एक तरह से परंपरागत चलता ही आ रहा है। बड़े लोग जो कभी गाती होंगी ना, वो आगे सीखते जाते हैं। हम लोग, हमारी माँ बिल्कुल पढ़ी नहीं थी, वो भी बहुत बोलती थी, और हमने काफी कुछ उनसे भी सीखा, बहुत कुछ। वो बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं थी, वो हैं, पढ़ नहीं सकती थी, और इसको एंजॉय भी करते हैं, इतना गाते हैं, इतना प्रफुल्लित हो करके, और वहां शुरू करते हैं कि देखन बाग कुमर तो आए बैक शोर सब बात शुरू करके, और यहाँ अंत तक फिर पहुंचते हैं। और अनेक उदाहरण भी देती थी जगह जगह के रामायण के। मैंने कहा कमाल है बिल्कुल इनका। हाँ जी, कोई प्रश्न नहीं होगा तो पूरा कर सकते हैं। एक बार आप पूछ लीजिए, मिल जाएगा ना आपको पंक्ति, तब पूछ लीजिए। अगले क्लास में पूछिए। वो पंक्ति तो एग्जैक्ट नहीं मिल रही है, शायद मेरी कोई गलती हो गई है नंबर लिखने में, पर एक दो बात कहना चाहती हूँ। हाँ जी, जैसे आज कहा कि जैसी भावना होती है वैसे ही काम होता है। इस विषय में हनुमान जी के बारे में एक कथा सुनी है कि हनुमान जी अशोक वाटिका का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि फूल लाल रंग के थे, तो राम जी भी कहते हैं नहीं फूल सफेद थे। सीता जी से पूछते हैं, वो कहते हैं फूल सफेद थे। फिर किसी ने उन्हें समझाया कि सीता जी का विरह देख के आप इतने क्रोधित थे, इसलिए आपको फूल लाल लग रहे थे। जैसी भावना वैसे दर्शन। बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर। ये देखिए बहुत अच्छा है। एक इसमें समय कम ध्यान में रखते हुए, जैसे इसमें लता भवन्ते प्रकट भे, श्री राम जी रामचरितमानस में 3 जगह प्रकट होते हैं। पहले एक होते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या जी के यहाँ प्रकट होते हैं। और यहाँ फुलवारी में भी, पुष्पाटिका में भी लता भवन्ते प्रकट भे, यहाँ भी प्रकट होते हैं। और जब वो 14 वर्ष बाद वनवास से लौटते हैं, लंका से आते हैं, तो वहां भी अयोध्या में प्रकट होते हैं, और वहां भी अयोध्या वासियों को ऐसे ही दिखते हैं, जो जैसा देखना चाहता है उसी तरह दिखाई पड़ते हैं। बुजुर्गों के सामने छोटे साथियों के जैसे साथी जैसा, जो माताओं के पुत्र जैसा, तो वो वहां भी प्रकट होते हैं। 3 जगह ऐसा वर्णन आता है कि 3 प्रकट जो होते हैं भगवान 3 जगह।